हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे विभाज्यता के नियम, मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजर रूल्स। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। अगर जो पहला चैप्टर रहता है संख्या पद्धति से पहले जो वीडियो लेकर के आए थे, हमने बताया था कि सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये कवर करने वाले हैं कि वीडियो मतलब किसी भी नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल कहलाते हैं और वो संख्या पद्धति में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे हम आगे इसी वीडियो में 2-4 क्वेश्चन करेंगे और उससे समझेंगे। तो चलिए चलते हैं देरी न करते हुए कि क्या रूल हैं इनके, कैसे कैसे रूल्स को फॉलो किया हुआ है। बात करते हैं दो से विभाज्य होने के लिए, मतलब दो से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी। यदि ध्यान देने वाली बात है, यदि संख्या के अंत में लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, मतलब संख्या के अंत के नंबर 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, कहने का मतलब आप यहां से समझ पाए हो डॉट डॉट से, या तो 0 हो या कोई इवन संख्या हो। ये रख करके हम ये भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। 0 हो संख्या के अंत में या कोई हो इवन संख्या, तो वह संख्या आपकी क्या हो पाएगी, 2 से डिवाइड हो पाएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिएगा 3, 5 छोटी छोटी संख्याओं से लेकर एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आप अच्छे समझ पाए। आप उसके बाद बड़े भी बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। 730, अगर मान लो हमने ये नंबर रहने दिया तो लास्ट में क्या है, ऑड है, नहीं होगा। हमने 0 लगा दिया, 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर बात करें डिवाइड करो, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ पर रूल में वही चीज मेंशन की गई जो संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो जाए या पूरी संख्याएं कट जाए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिएगा कोई अगला एग्जाम्पल है 6, 4, 2, लास्ट में क्या इवन संख्या आसानी से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लो, 2 3 6, 2 3 4, 2 1 2। कोई नया नंबर ले लें जो डिवाइड नहीं होने वाली है, मान लो 6, 5, 7, 9। ये लास्ट में क्या है, ऑड संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। चेक करके देखते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 9 18, एक अभी भी रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर होने वाली संख्या का मतलब है कि वो उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं है और वो रूल में मेंशन नहीं किया जाता है। ये तो था बहुत छोटा सा एग्जांपल और छोटी सी संख्या जिसे आप समझ पाए। आगे भी इसी प्रकार से समझेंगे। आशा करता हूं ये नंबर आपको बहुत आसानी से समझ गया होगा। अगर आप बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो संख्या है कि भाई 3 से विभाज्य होने के क्या नियम है, तो ध्यान दें, ऐसी संख्या जिसके सभी डिजिट का योग, ऐसी संख्या भाई ऐसा नंबर जिसके सभी डिजिट का योग सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, ये चीज आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ से आप अच्छे से विजिबल कर पाएंगे, मतलब अच्छे से देख पाएंगे। 3 से वह संख्या, एक बार और सुन लो, 3 से वह नंबर डिवाइड होगा जो संख्या के सभी डिजिट अगर उनका योग करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल है कोई 4 3 7 2 9, अगर ये संख्या बात करें कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इनका योग देख लें, 2 3 5 4 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। चेक करके देख लें, 3 एकम 3, तो 13 हो जाएंगे, 3 चौक 12 और फिर एक बचेगा 3 चौक 12, मतलब 144, 3 432, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगला वो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई मान लो संख्या है 4 6 5 9 2 1। इस संख्या को चेक करते हैं, 3 2 और 1 3 और 9 12, 5 17 और 6 23 और 4 27, मतलब 27 3 से डिवाइड होता है। देखो 2 7 3 से 3 नेम 27। मैं ये चीजें ऐसे क्लियर करा रहा हूँ, अगर आप नए हैं बिल्कुल और आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ये चीजें देख करके आपको वो चीजें भी, मतलब कहने का मतलब है सारी चीजें समझ जाएंगी फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हैं तब। अब हमने बोला कि ये संख्या क्या हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड करके देखने तो सॉरी 10 तो नीचे गई। यहाँ पे क्या होता है कि 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, एक बचेगा 16 आ जाएगा, 3 पंजे 15, फिर एक बचेगा ये 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर ध्यान दें कि दोनों संख्याएं लास्ट वाली पूरी पूरी तरीके से कट चुकी हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बचा है।
कहने का मतलब ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक, आइए एक आप एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। मान लीजिएगा कोई संख्या है हमारे पास 4 2 8 5, देख लें क्या ये डिवाइड हो रही है। 4 2 6 और 8 14 और 5 17। तो इसका जो मतलब एडिशन है 17 और 3 से डिवाइड नहीं होता है, या तो 18 होना चाहिए था या 15 होना चाहिए था। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर होने का मतलब है वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता है। बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ की भी 4 से विभाज्य होने वाली संख्या। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या वह संख्या होगी कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान दें, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, किसी संख्या के अंतिम 2 डिजिट या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। वो कैसे, आप इसको नोट डाउन भी करते रहे पेपर पेन लेकर के, क्योंकि ये अभी एक बारी में याद नहीं होगा। जब आप एक बार लिख लेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करते रहेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। बात करें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 7 5 4 3 2 1 या 0 कर लेते हैं। अब बात करें यहाँ पर कोई हमने इतनी संख्या की चेक करके थोड़ी ना देखते, तो हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट उठाए, देखा 4 से 4 5 20, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लो, अगर ऐसा ना हो पाए तो चेक करके देख ले। अगर 20 ये पूरा संख्या है तो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 27, 4 6 24, बचेगा 3, ये हो जाएगा 34, 4 अट्ठे 32, फिर बचेगा 2, ये हो जाएगा 4 5 20, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 और 0। ऐसे ही ये संख्या पूरी क्या हो गई, 4 से डिवाइड हो गई। ठीक, तो ये रूल भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है कि 5 से विभाज्य होने के नियम क्या होंगे। 5 से जानते हैं, चलिए मित्रों जानते हैं 5 से विभाज्य होने के क्या क्या नियम है। और ये सबसे इजी है, सबसे इजी यही नियम है 5 से विभाज्य होने वाले मतलब 5 से विभाज्य होने का नियम। इसमें क्या है, बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे, जिन संख्या के अंत में या फिर 0 हो या 5 हो, क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल रख लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 7 5 2 3, इसका मतलब ना तो 5 है और ना 0 है। हमने क्या कर लिया, 0 लगा लिया। ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। करके देखें जरा, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 5 छंग 30, ये क्या हो जाएगी, 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या ऐसी ले लेते हैं कि जिसके अंत में 5 हो, मान लो 2 3 1 5। अब क्या करना है भाई, इसको चेक करके देख लो, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 5 के 15। इससे शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक 5 से डिवाइड होने वाला रूल एक ऐसा रूल है जो लगभग सभी को पता हो, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, कौन सी नहीं होगी। तो बस इसके रूल में यही जानना था कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएंगे और कौन कौन क्या रिमाइंडर बचेगा किसी संख्या को डिवाइड करने पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल होगा, 6 से विभाज्य होने का नियम। 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 6 से विभाज्य होने का नियम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 6 अगर हम इसको फैक्टर करें तो इसको क्या तोड़ा जा सकता है, 2 गुणा 3। तो इसीलिए इस नियम को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि वह संख्या जो पूर्णतः 6 3 से और 2 से पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जो 2 3 से पूर्णतः विभाजित हो। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल है कि
कोई भी संख्या अगर 2 से और 3 से, इसका मतलब है कि कोई वह संख्या जो 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे अगर मान लेते हैं 2 3 5 6 और 2 और 3 की कंडीशन क्या है, रिमाइंड करें कि 2 की कंडीशन वह है लास्ट में 0 हो या इवन संख्या हो, या मतलब 6 है तो डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से और देख लेते हैं। 3 से क्या होना चाहिए कि 3 का रूल ये है, वह संख्या के योग मतलब संख्या के अंकों का योग जो हो वो पूर्णतः 3 से डिवाइड हो। 2 3 5 5 10 और 6 16, इसका मतलब ये संख्या नहीं हो रही। अगर हम इसकी जगह पर क्या कर लें 16 8 कर लें तो ये 18 हो जाएगी, और 18 3 से डिवाइड होता है। 18 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिवाइड तो है ऑलरेडी, और लास्ट में इवन संख्या है तो ये क्या है मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब इस संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करके देखें तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 18 और 6 3 18 सॉरी, और 6 चौक 24, 6 3 18 और 6 चौक 24 मतलब एक ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 रिमेनिंग हो गया, और ये हो गया 55, 6 नहीं 54, एक बचेगा 6 3 18, मतलब पूरी तरीके से हमारी क्या हो गई, ये संख्या 6 से डिवाइड हो गई। और हमने जाना था कि भाई 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। आगे जान लेते हैं चलिए मित्रों कि 3 से डिवाइड होने, सॉरी 7 से डिवाइड होने का रूल क्या होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा 7 से विभाज्य होने का नियम। अगर 7 से विभाज्य होने का नियम चेक करेंगे तो हमें छोटी सी चीज याद रखनी होगी, वह संख्या कोई संख्या मान लीजिएगा, मानो क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये है 7 5 6 2, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट का 2 है, इसको डबल कर लेंगे, जैसे 4 कर लिया, और इस संख्या में से कम कर देंगे 756 माइनस 4। ये संख्या अगर 7 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। एक छोटे एग्जाम्पल समझते हैं जैसे आपको समझ जाए। मान लीजिएगा एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल है, मान लीजिएगा कोई संख्या है हमारे पास 133, तो हमने बोला इकाई का अंक या लास्ट का नंबर, इकाई का अंक का डबल बाकी रिमेनिंग संख्या से अगर माइनस किया जाए और वह संख्या क्या हो जाए 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है। जैसे लास्ट का अंक क्या है 3, और 3 का डबल क्या कर लिया हमने 6, माइनस किस में से करना है, 13 बचा था, 13 में से माइनस करना, 13 में से 6 जाएगा 7, और ये 7 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 ही कम 7, तो ये इसका मतलब क्या हो गया 133 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि 7 ही कम 7 कितना बचेगा 6, 7 ने 63, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसका कोई और अगला एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप और अच्छी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1071, ठीक। ये संख्या का क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास ये संख्या है और 107 में से हमें माइनस क्या करना है, यूनिट अंक का डबल करके -7, और 1 का डबल 2, 107 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा 105, और 105 क्या हो सकता है 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे 7 से इसको डिवाइड करें, 7 ही कम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 2 बचेगा, 7 तियां 21, मतलब 153 तियां 1071। ये संख्या भी हमारी क्या हो गई 7 से पूरी तरह डिवाइड हो गई। अगली संख्या होती है 8, और 8 से डिवाइड होने के या विभाज्य होने का नियम चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होने का नियम क्या कंडीशन देता है अपनी। 8 से विभाज्य होने वाले जितने भी नंबर होंगे उनके सभी के लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से डिवाइड होते हैं। जैसे हम बताएं, हमने 4 का नियम पढ़ा था, है ना, और 4 का नियम क्या बोल रहा था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अब इसी प्रकार से 8 का भी ये रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6 3 2 4 8, अगर ये संख्या है, हम इस संख्या में कुछ भी चेक कर रहे हैं कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास क्या हो रहे हैं, अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। याद रहेगा ये रूल। तो क्या करेंगे हम 8 से चेक करेंगे, 8 या 24 और 8 का 8 मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है। अब इससे पहले ध्यान दें कि इससे पहले अगर हम कुछ भी लिख लें, एक्स वाई जेड इधर भी कुछ भी लिख लें, तब वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसको समझ लेते हैं। 8 से डिवाइड करें, 8 पंजे 40, 8 छंग 48,
8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, मतलब 64 मैक्सिमम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 7, और ये हो जाएगा 72, 8 नेम 72 और 8 छंग 48। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई 7 अट्ठे 56 मतलब 906 हो जाएगा, क्योंकि 8 ने 72 और 8 छंग 48, ये पूरी पूरी क्या होगी संख्या कट गई, इसलिए 0 हो जाएगा। ये तो था बेसिक, ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ यहाँ ये बताने का था कि बहस कौन सी संख्या होगी जो 8 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल जो होगा 9 से डिवाइड होने का नियम। तो 9 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड होगी तो उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे हमने 3 में जाना था कि भाई कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है, इसी प्रकार से हम 9 से जानेंगे भाई कि 9 भी वह संख्या क्या करेगी, उसके सारे डिजिट 9 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, मान लीजिएगा हमारे पास 6 4 3 2 और 4, 3 कर लो, ठीक। हमने क्या किया, ऐसी संख्या जिसके सभी डिजिट यदि 9 से डिजिट हो, मतलब कहने का सभी डिजिट का योग 9 से डिवाइड हो, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। जैसे 6 3 9 3 12 और 2 14 और 4 18। कहने का मतलब इसका योग जो आ रहा है सम ऑफ, ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक। अब डिवाइड बाई 9, तो ये क्या है 18, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं, यहां से करेंगे 9 सत्ते 63, बचेगा 32, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, बचेगा 5, 9 छक्का 54, 736 टाइम्स जो हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 से डिवाइड होने का, मान लीजिएगा 59 43 24, 59 43 24। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपना एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई संख्या ये दे रखी है तो क्या हम 9 से डिवाइड कर पाएंगे इसको, ऐसी पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब कोई रिमाइंडर या कोई शेष फल ना बचे। हम चेक कर लेंगे, 5 9 14 और 4 18 और 3 21, 18 3 21 और 2 23 और 4 27, मतलब 27 योग हो रहा है किसका, संख्या का। ये अगर 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 3 27, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसको चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देखें भैया हमने 9 से डिवाइड किया, 9 छक्का 54, बचेगा 5, ये हो जाएगा 54, 9 छक्का 54, यहां से बचेगा 0, ये हो जाएगा 32, ये 32 9 3 27, बचेगा कितना 6, वो 5 और 9 छक्का 54। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो रही है, संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये पूरी की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप कंपटीशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है।